राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बेटियों के आगे बढ़ने से समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि बेटियों को समान अधिकार मिले तो वे किसी से कम नहीं है। राष्ट्रपति ने आज जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। इस दौरान 1300 से अधिक डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए MNIT जैसे तकनीकी शिक्षण संस्थान बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि यहां विभिन्न राज्यों से आए विद्यार्थियों को प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। जो 20 स्वर्ण पदक दिए हैं उनमें से 12 पदक हमारी बेटियां ने प्राप्त किए हैं, जबकि उपाधि प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में लगभग 29% है बेटियां। पदक विजेताओं में बेटियां का ये अनुपात इस बात का परिणाम है कि अगर उन्हें समान अवसर दिए जाए तो ये अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा प्लेसमेंट पैकेज एक बेटी को मिला है। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी बेटियों को विशेष बधाई देती हूँ। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी बेटियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी आवश्यक है। ये प्रसन्नता का विषय है कि हाल के वर्षों में स्टेम में लड़कियों की नामांकन में भी वृद्धि हुई है। ये भी एक सराहनीय तथ्य है कि MNIT की फैकल्टी में लगभग 1/3 महिलाएं हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये अनुपात और भी बेहतर होगा। देवियों और स्वजनों, NITs की स्थापना गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य है। ये संस्थान प्रौद्योगिकी से दक्ष और निपुण मानव संसाधन उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। NITs के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए इन्हें इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। यहाँ स्थापित रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। चौथी औद्योगिक क्रांति के इस दौर में चुनौतियों के साथ नए नए अवसर भी आ रहा है। इन अवसरों का लाभ उठाकर भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने में हमारे तकनीकी संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। MNIT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना इस संस्थान द्वारा समय की मांग है। अपने को ढालने की और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आपके इन प्रयासों के बल पर मेरा विश्वास मजबूत होता है कि MNIT उत्कृष्टता हासिल करने के लिए तत्पर है। एक खुशी की बात है कि आपका संस्थान NIRF की इंडिया रैंकिंग 2024 के इंजीनियरिंग कैटेगरी में देश के 50 शीर्षस्थ संस्थाओं में शामिल है। इसके लिए मैं संस्थान के निर्देशक, फैकल्टी मेंबर्स, विद्यार्थियों और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और अधिक परिश्रम करेंगे तथा MNIT को देश के शीर्ष 10 संस्थाओं में स्थान दिलाएंगे। MNIT पिछले 10 वर्षों से IIIT कोटा का मार्गदर्शन कर रहा है। इसके लिए मैं आपके संस्थान की सराहना करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि आप कुछ अन्य संस्थानों को भी हैंड होल्डिंग करेंगे। देवियों और स्वजनों, आज स्नातक होने वाले विद्यार्थियों भले ही इस संस्थान से चले जाएंगे,
लेकिन यहाँ से उनका जुड़ाव सदा बना रहेगा। NITs के पूर्व विद्यार्थी देश विदेश की प्रतिष्ठित संस्थानों में जुड़े हैं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी नए विचारों के साथ समाज में परिवर्तन लाने का काम करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति लेकर आ रही है। कॉलेज के दिन आपके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हैं। आप इन्हें भूलें नहीं और अपने शिक्षकों और मित्रों को और संस्थान से हमेशा जुड़े रहने का काम आप करेंगे। आपने ऐसे समय में उपाधि प्राप्त की है जब दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में भारत अपनी प्रगति की गति से खास पहचान बना रहा है। यहां से आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जो अवसरों से भरी है। यहां से आपकी ये कर्म यात्रा शुरू होगी जिसमें किए गए कार्यों की पहचान बनेगी। आज AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, नवीनीकरण ऊर्जा जैसी नई तकनीकी उभर रही हैं। इन बदलावों का असर केवल किसी उद्योग पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज के अंदर इसका असर पड़ता है।